हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क के इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे बड़े आसानी से, जो आपके दिमाग में एकदम से फिट हो जाएगा। तो इन सवालों को करने के लिए हमें करना क्या होता है, एक बेसिक ट्रिक होती है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। जैसे सवाल में दिया है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 12, 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जैसा कि इसमें बताया है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए किसी काम को 10, 12, 20 दिन में करते हैं। तो इस सवाल को करने के लिए हमें करना क्या होता है, पहले हम ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका काम लिख लेते हैं, दिन लिख लेते हैं कितने दिनों में। इसने 10 दिनों में, इसने 12 दिनों में और इसने 20 दिनों में। अब इस सवाल में हम करेंगे क्या, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो इन तीनों से कट सके। तो इन तीनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, इन तीनों से कटने वाली संख्या होगी हमारी 60। तो अब काट देते हैं, 20 तियां 60, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60। तो अब हम निकालेंगे तीनों का टोटल टाइम, यानी कि तीनों ए प्लस बी, बी प्लस सी, तीनों का टोटल टाइम कैसे निकालेंगे। टोटल टाइम तो हम निकालेंगे कैसे, तीनों को जोड़ लेंगे। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब इन तीनों का टाइम निकालेंगे तो कैसे करेंगे हम, और इक्वल टू हम कितना कर देंगे, 6 प्लस 5 प्लस 3, 6 और 5 11 इक्वल टू 14 काम किया। तो करेंगे कैसे, इसमें से ये हो गया हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 14। अब करना क्या है, इन दोनों में से दो कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14। अब 2 से काट देंगे 7। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7। तो हमारा टोटल टाइम आ गया हमारा 7, यानी कि 7 भाग कर सकते तीनों मिलके। तो हम जैसा कि अब a प्लस बी का इन्होंने भाग कितना दिया 6, तो हम c का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी की जगह हम 6 रख देंगे प्लस सी इक्वल टू 7। तो हमारा c का मान आ गया हमारा 1। अब ऐसे ही हम b का भी निकाल लेंगे, यानी कि a प्लस सी का इन्होंने कितना काम दिया है सवाल में, a प्लस सी बराबर प्लस बी। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं 7। ए प्लस सी का इन्होंने दिया है 3, तो बी का मान हमारा हो गया 4। ऐसे ही हम ए का मान निकाल सकते हैं, यानी कि बी प्लस सी का कितना मान दिया है इन्होंने, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान इन्होंने दिया 5, तो हम ए का मान हमारा आ जाएगा 2। तो हमारा ए की वैल्यू हमारी आ गई 2, बी की वैल्यू हमारी आ गई 4, बी की वैल्यू हमारी 4 आ गई और सी की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब इन तीनों का अलग अलग टाइम पूछा कि अलग अलग कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हमारा टोटल दिन कितने हैं हमारे 60। तो हम ए का काम निकालेंगे, तो ए बराबर 60 बटा ए का काम कितना है 2, तो ए हमारे कितने दिनों में कर देगा 30 दिनों में। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे, बी 60 काम है टोटल और 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 15 चौका 60, यानी 15 डे। अब ऐसे ही हम सी का निकाल लेंगे, सी हमारा 60 बटा 1 यानी कि 60 दिनों में। तो ऐसे सवालों को हम इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे बड़े आसानी से। अगर कैसा लगा सवाल, लाइक, जैसा कि हमने पिछला सवाल इसी टाइप का कराया था, तो चलिए उसी तरह के सवाल आपको और करवाते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आप इस तरह के सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले सवाल में सवाल पढ़ लेते हैं हम, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमने इस तरह का पिछला सवाल भी कराया था। तो इस सवाल में करने के लिए हमने क्या बताया था, पहले तीनों को लिख लेते हैं, ए प्लस बी,
बी प्लस सी सी प्लस ए। अब ये तीनों का टाइम लिख लेंगे हम कि कितने दिनों में काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी हमारा कर रहा है 20 दिनों में, बी प्लस सी कर रहा है हमारा 30 दिनों में, और सी प्लस ए कर रहा है हमारा 40 दिनों में। तो हमने बताया था कि ऐसी संख्या लेते हैं तीनों से कट सके एलसीएम लेने के लिए। तो इन तीनों से कटने वाली संख्या हमारी होगी 120। चलिए काट लेते हैं। 40 तिया 120, 30 चौक 120 और 20 छंग 120। तो अब हमें करना क्या है इस तरह सवालों में, टोटल हमारा टाइम आ गया, काम आ गया 120 यूनिट। तो हमें करना क्या है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इजिकल टू हमारा कितना है टोटल 6 4 10 और 3 13। तो चलिए इन दोनों को चीज हो गए हमारे 2a प्लस 2b प्लस 2c इजिकल टू हमारा हो गया 13। अब दो एलसीएम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 13। तो ये हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू, काट देंगे हम। ये हो गया हमारा 6.5। तो अब ऐसे ही हम तीनों के अलग अलग मान निकाल सकते हैं। तो a प्लस हम c का मान निकालेंगे तो a प्लस बी का हमारा कितना मान लिया है 6। तो 6 प्लस सी इक्वल टू 6.5। तो हमारा c का कितना आया 0.5। अब ऐसे ही हम b का निकाल लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6.5। हम b का निकालेंगे तो हमारा c प्लस ए का मान कितना दिया 3 प्लस बी इक्वल टू 6.5। तो हमारा b का मान आ गया 3.5। अब ऐसे ही हम a का निकाल लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6.5। तो b प्लस सी का मान हमारा दिया 4। तो a का मान हमारा हो गया 3.5। तो हमारे तीनों के मान आ गए। ए का मान आ गया हमारा 3.5 और इसका मान 3 आएगा। तो अब बी का मान आ गया हमारा 3.5। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे गलती हो गई थी। तो हम इस मान को ए के मान के लिए हम क्लियर कैसे करेंगे। तो b प्लस सी का मान कितना दिया है इन्होंने 4। तो 4 तो ये हमारा हो गया 6.5 में से 4 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2.5। तो हमारे टोटल मान आ चुके हैं। a बराबर हमारा आ गया 2.5, b बराबर हमारा आ गया 3 और c बराबर आ गया हमारा 0.5। तो अब तीनों के मान हम निकाल लेंगे। तो तीनों का टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम बराबर 120। तो ए का हम निकालेंगे ए का टाइम। तो 120 डिवाइड बाई 2.5। तो ये हमारा आएगा 48 डे। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे और ऐसे हम सी का निकाल लेंगे। तो इस तरह के सवालों को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो अगर सवाल पसंद आए और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।